नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल है आपके? भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो भाई जैसा आप लोग जानते हो कि भाई थार 5 डोर यानी कि थार रॉक्स जो है वो अनवील हो चुकी है। और केवल अनवील नहीं हुई है, अब उसका वेरिएंट वाइज डिटेल भी आउट हो चुका है। तो भाई वेरिएंट वाइज डिटेल क्या आउट हुए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ब्राउज़र जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो लेट्स गो टू द मॉनिटर स्क्रीन। तो भाई दोस्तों, स्वागत है आपका मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो भाई ये है पूरा कैटलॉग जो कि महिंद्रा ऑलरेडी रिवील कर चुका है और उनकी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो, जिसके अंदर उन्होंने लगभग सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो अनवील कर दी हैं। और मॉडल वाइज डिटेल जो हैं उन्होंने अनवील की है। स्टार्टिंग जो उन्होंने करी है वो कुछ जो की फीचर्स हैं, जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है, उसको उन्होंने स्टार्टिंग में ब्राउशर में हाईलाइट किया है। जैसे कि उनकी हेडलाइट और जिसमें डीआरएल है, सी शेप डीआरएल्स हैं, और आगे की ग्रिल है उसका भी थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया गया है। 19 इंच के अलॉय, डायमंड कट अलॉय जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। उसके बाद में ऑफकोर्स बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर है इसका। साथ ही में जो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर, इसीलिए बॉडी जो डिज़ाइन की गई है वो सेफ्टी के हिसाब से सारे फीचर्स सेफ्टी रिलेटेड, चाहे वो एयर बैग्स हों या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट को काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि अब फाइनली महिंद्रा जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स भी देना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। और उसी के साथ में बाकी सारे फीचर्स। और एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे इस गाड़ी से है वो ये है कि शायद थोड़ा सा और हल्का सा और 7 सीटर अगर ये हो जाता, ऑप्शन मिल जाता। जो 5 सीटर लेना चाहते हैं वो 5 सीटर ले लें और जिनको 7 सीटर चाहिए वो ले लें। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। बट एनीवेज अगर हम देखें 3 डोर थार के कंपेयर में तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। उसी के साथ में काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर जो कि आपको ऑफ रोडिंग में हेल्प करेंगे उनको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है यहाँ पर। क्विकली चलते हैं आगे क्योंकि सॉरी, तो भाई क्विकली चलते हैं आगे। इसमें एडास भी इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया है और 360 डिग्री कैमरा को भी हाईलाइट किया है। तो यहाँ आ जाते हैं हम, सबसे पहले आते हैं इंजन ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर 2 इंजन ऑप्शन है, पेट्रोल एंड डीजल। 2 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। दोनों ही पेट्रोल और डीजल के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें 2 इंजन डीजल के अंदर ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, पेट्रोल में भी 2 इंजन है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। तो इसमें एक है 119 किलोवाट की पावर जो प्रोड्यूस करता है, दूसरा 130 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है। तो दोनों ही इंजन का अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो जो 119 किलोवाट का है वो 330 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वेयर एज जो दूसरा 130 किलोवाट का इंजन है वो 380 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। सिमिलरली डीजल में अगर हम जाते हैं तो 111 किलोवाट और 128 किलोवाट के 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि 330 न्यूटन मीटर टॉर्क और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली कौन सा इंजन ऑप्शन कौन से वेरिएंट में आपको मिलेगा वो उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। पूरी की पूरी डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं गाड़ी की। तो भाई ये ऑफकोर्स 3 डोर थार से तो बड़ी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन ये स्कॉर्पियो एन से काफ़ी छोटी है। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 250 mm छोटी है ये स्कॉर्पियो एन से। बट जाहिर सी बात है अगर ये उतनी ही बड़ी कर देंगे तो फिर स्कॉर्पियो एन कौन लेगा। तो ऑफकोर्स ये 5 सीटर है और जो स्पेस उन्होंने बचाया है 5 सीटर बनाकर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी के साथ में इन्होंने जो सस्पेंशन सिस्टम है ऑफकोर्स स्कॉर्पियो एन से उसको बोरो कर लिया है। 4x4 का ऑप्शन मिलता है इसमें, चारों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है और फ्रंट तो इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं और रियर ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी आता है, वो वेरिएंट पे डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आपको इजीली मिल जाता है। इसमें टिल्ट जो है वो टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट आपको ऑफ कोर्स मिल जाता है। और 57 लीटर की जो है इसकी टंकी दी गई है। तो भाई फाइनली हम वेरिएंट के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो वेरिएंट्स को जिस तरीके से नेम किया गया, इसमें MX1, MX3, AX3L, MX5, AX5L
एंड AX7L, इस तरीके से नेम किया गया है। अगर आप इसको केयरफुली देखें तो MX और AX ये नॉमेनक्लेचर यूज़ किया गया है। तो अगर आप MX और AX को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो इसमें क्लियरली जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं AX के अंदर थोड़े से ज़्यादा हैं। आई मीन को जो फीचर हैं या जो एंड्रॉयड कनेक्ट फीचर्स हैं वो आपको AX में मिल जाते हैं, जबकि वो MX में नहीं मिलते हैं। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उन्होंने जो वेरिएंट्स हैं उनको डिवाइड किया है। तो भाई अगर हम फीचर्स के डिटेलिंग में जाते हैं तो अगर आप देखें कि कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं, इवन अगर आप बेस मॉडल इसका ले रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे फीचर्स फिर भी मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर हम देखें जैसे कि एयर बैग्स हैं ये सभी के लिए सेम हैं, और इनफैक्ट साइड एंड कर्टन एयर बैग्स जो हैं जो कि जनरली बेस मॉडल्स में नहीं मिलते हैं, यहाँ पर इसको कॉमन रखा गया है। उसके बाद में अगर आप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लेते हैं तो ये आपको बेस वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। मिनिमम MX5 वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा ताकि आपको प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाए। कुछ लोग इसको बहुत यूज़फुल मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। तो भाई इसके ऊपर अपने अपने व्यूज़ रहते हैं लोगों के। बाकी अगर पार्किंग सेंसर की बात की जाए तो जो नीचे के वेरिएंट्स हैं उसमें रियर पार्किंग सेंसर स्टार्टिंग से ही मिल जाते हैं। बट अगर आपको अगेन आगे का मतलब फ्रंट पार्किंग सेंसर और बैक पार्किंग सेंसर दोनों चाहिए तो अगेन यू हैव टू गो टू मिनिमम MX5। उसके अलावा जो सीट बेल्ट फीचर्स हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, और ये सारे फीचर्स जो हैं ये स्टैंडर्ड रखे गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो फाइनली महिंद्रा ने ऑटो डिमिंग ORVM दे दिए हैं। हालांकि ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे, बट जैसे ही आप सेकंड मॉडल पे आते हैं आपको ये एज स्टैंडर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बेस मॉडल से एक मॉडल भी ऊपर ले रहे हैं तो आपको ऑटो डिमिंग ORVM मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्टी फीचर्स पे तो उन्होंने एज स्टैंडर्ड रखे हैं काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर, चाहे वो इम्पैक्ट सेंसिंग और ऑटो डोर लॉक हो या इमोबिलाइजर्स हो, इस तरीके के फीचर्स। अगेन जैसे कि E-कॉल और SOS ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर है, मैंने आपको बताया। अगर आपको इस तरीके के फ़ीचर चाहिए तो आपको AX सीरीज़ के साथ जाना पड़ेगा, ना कि MX के साथ में। AX3 में आपको मिल जाता है, MX5 में आपको ये नहीं मिलते हैं क्योंकि MX सीरीज़ के अंदर इन फीचर्स को नहीं रखा गया है। अगेन अगर आप देखते हैं रियर डिस्क ब्रेक बेस मॉडल में नहीं मिलता है। सेकंड मॉडल में भी अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलते हैं तो लेते हैं तो वो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी सारे उसके अंदर इसको स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके आगे अगेन कमिंग बैक टू दी सेफ्टी फीचर्स, ये भाई ये ESC, EBD, VDC और ये जितने भी हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे के सारे फीचर्स सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट्स के नॉर्म भी हैं और उसके ऊपर से जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सेफ्टी को आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भाई इसी के साथ में कुछ कंफर्ट वाले फीचर हैं, जैसे कि 6 वे पावर ड्राइविंग सीट जो है उसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको केवल टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा तभी मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए भी आपको टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा तभी मिलेगी। तो कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जिसके लिए आपको केवल टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा, और वो कितने यूज़फुल हैं कितने नहीं ये तो आप बता सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट एक ऐसा फीचर है जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, बट उसके लिए आपको टॉप मॉडल पे ही जाना पड़ेगा, यानी कि AX7L पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे मॉडल वालों के लिए कुछ भी कंफर्ट नहीं है। तो जो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल जो है वो आपको स्टार्टिंग से मिल जाती है, भले ही इलेक्ट्रिक नहीं होगी लेकिन आपको मिल जाएगी। स्लाइड आर्म रेस्ट जो है आपको वो बेस मॉडल से मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीट जो है सेकंड रो वो भी आपको बेस मॉडल से मिल जाती है। रियर सीट का जो आर्म रेस्ट है वो भी आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। अगेन ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो अगेन आपको AX सीरीज़ के अंदर जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ MX। एंड उसके साथ में एक्टिव कार्बन फिल्टर जो है वो भी आपको उसके लिए भी AX सीरीज़ में ही जाना पड़ेगा, MX में नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा रियर AC वेंट्स जो हैं वो आपको सारे मॉडल्स में मिल जाएगा, बेस से एकदम स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके अलावा जो सस्पेंशन सिस्टम है और जो भी बाकी वाइब्रेशन डैम्पनिंग सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एज स्टैंडर्ड हैं, आपको बेस मॉडल से मिल जाते हैं। देन सारी पावर विंडो आपको सभी मॉडल्स में मिल जाती है, लेकिन अगर आपको
वन टच डाउन एंड अप चाहिए, ड्राइवर साइड विंडो, एंटी पिंच भी, तो आपको एक मॉडल ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद में ये एज स्टैंडर्ड आपको मिलती है। तो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM अगर आपको चाहिए तो आपको एक मॉडल ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको ऑटो फोल्ड भी मिल जाएगा। तो भाई ये अगर आपको ऑटो फोल्ड चाहिए तो ये केवल टॉप मॉडल में मिलेगा। मुझे लगता है एक दो मॉडल नीचे में भी दिया जा सकता था ये, बट एनीवेज। बाकी ऑटो हेडलैम्प एंड ऑटो वाइपर अगर आपको चाहिए तो मिनिमम AX3 मॉडल से आपको ऊपर का मॉडल में ही मिलेगा, यानी कि नीचे के दो मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे। बट फॉलो मी हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। लीड मी टू थार रॉक्स हेडलैम्प, ये एक नया फीचर है जो कि आपको एज स्टैंडर्ड मिलता है बेस मॉडल से ही। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर वाइपर वॉशर, ये सब स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। रियर डिफॉगर जो है वो बेस मॉडल में नहीं मिलता है, उसके अलावा बाकी सभी मॉडल्स में आपको ये मिल जाएगा। रूफ लैंप जो हैं, जो आपको रीडिंग लैंप हैं वुड से, तो वो जो हैं वो आपको सभी में मिलते हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम MX5 के अंदर जाते हैं तो ये आपको फ्रंट और रियर दोनों अलग अलग मिल जाएंगे, अदरवाइज़ ये केवल आगे आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको USB पोर्ट्स जो हैं ये मिल जाएंगे। कूल ग्लव बॉक्स, भाई ये मैं एक्चुअली अभी मैंने आज तक जितनी भी कार यूज़ की हैं उसमें ये फ़ीचर मुझे मिला है, मेरे पास वरना थी, अब स्कॉर्पियो एन है, बट अब ये वाला जो फीचर है केवल टॉप मॉडल के लिए इन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि उसके नीचे के मॉडल में भी ये दिया जा सकता था। उसके अलावा स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये भी स्टैंडर्ड फीचर है, राइट, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ये। एंड रिमोट सेंट्रल लॉक, ये भी सभी मॉडल्स में आपको मिल जाएगा। देन अगर आप सीट कवर्स की बात करें तो फैब्रिक आपको फर्स्ट 3 जो मॉडल्स हैं उनमें आपको फैब्रिक मिलेगा। MX5 ऑनवर्ड्स आपको ये लेदर अपॉस्ट्री में मिल जाएगा। उसके अलावा लेदर रैप जो डोर ट्रिम्स होते हैं, जो आपको डोर पे या आगे की जो डैशबोर्ड पे जो मिलता है लेदर फिनिश यानी सॉफ्ट टच जो मिलता है, वो केवल और केवल टॉप मॉडल के लिए उन्होंने उसको बचा के रखा है। उसके अलावा स्टीयरिंग पे जो लेदर रैप रहता है, इसके लिए आपको अगेन जो मॉडल है MX5 से लेना पड़ेगा। उसके ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं उसमें मिल जाएगा, उसके नीचे वाले मॉडल्स पे वो नहीं मिलेगा। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप जो है ये अगर आप देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड मिल रहा है यार, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप तो भाई ये तो महिंद्रा हर गाड़ी पे देता ही देता है। टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम भी अगर आप देखते हैं तो ये भी एज स्टैंडर्ड है, आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल में आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है, उसके ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं उसमें मिल जाएगा, यानी कि आपको ये MX3 ऑनवर्ड्स आपको ये फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई अब चलते हैं कुछ और फीचर्स की तरफ। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी बोरिंग ना हो रही हो, क्योंकि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, बट आप नॉलेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी ऐसी है। सो भाई जैसा मैंने कहा था, ये वाला जो सेगमेंट है साई-फाई, इसमें अगर आपको ये फ़ीचर्स चाहिए, मेजर फीचर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप AX सीरीज़ की जो मॉडल्स हैं उनको ले रहे हो। MX सीरीज़ में एड्रोनॉक्स और कनेक्टेड फीचर्स जो हैं उनको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, आप देख सकते हो क्रॉस, जबकि AX मॉडल्स में इसको टिक 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 किया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी फीचर नहीं मिल रहा है। इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको जो स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर और 2 स्पीकर MX5 में मिलते हैं। उसके नीचे जो हैं वो सारे केवल 4 फीचर मिलते हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं। वेयर एज MX5 ऑनवर्ड्स आपको ट्विटर भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको वो हरमन सिस्टम चाहिए तो उसके लिए आपको भाई टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा। हरमन का जो साउंड सिस्टम जिसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में भी, और अभी पीछे जो वीडियोस आई उसमें क्लियरली हरमन को काफ़ी उन्होंने बैजिंग की हुई थी, बट वो उसके लिए आपको केवल टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसमें 2 टाइप के हैं, एक HD है और एक नॉर्मल है। दोनों का साइज़ सेम है, तो अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलेगा, लेकिन वो HD नहीं होगा। बट आप अगर सेकेंड मॉडल ऑनवर्ड्स कोई भी मॉडल लेते हो, यानी कि MX3 ऑनवर्ड्स, तो आपको ये पूरा HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मतलब HD स्क्रीन मिल जाता है आपको। देन आपने एक और चीज़ देखी होगी, जो एनालॉग डायल मीटर है वो मिल रहा है आपको बीच में एक आपको, यानी कि आई वुड से स्कॉर्पियो एन का जो आपने MID देखा है वो आपको मिल रहा है MX के अंदर, और AX के अंदर आपको कम्प्लीटली HD डिजिटल क्लस्टर मिलेगा।
जो कि अगेन ये अगर आप AX मॉडल में ले रहे हो तभी वो आपको देखने को मिलेगा। देन इनबिल्ट नेविगेशन मैप माई इंडिया जो है वो आपको अगेन तभी देखने को मिलेगा जब आप AX मॉडल ले रहे हो, यानी कि उसमें कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ में वो इंक्लूडेड है। बट जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो आपको जो है सेकंड मॉडल ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाता है, बेस में नहीं मिलता है, उसके अलावा बाकी सब में मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सभी में देखने को मिल जाते हैं आपको। देन फ्रंट व्यू कैमरा जो है ये अगेन केवल टॉप मॉडल के लिए रखा गया है, बाकी मॉडल्स में फ्रंट व्यू कैमरा नहीं मिलने वाला है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, जैसे ही आप इंडिकेटर ऑन करते हो तो आपको एक ब्लाइंड स्पॉट जो है आपकी MID पे दिखाई देता है, ये वाला फीचर भी केवल टॉप मॉडल के लिए रखा गया है। ऑब्स्टिकल व्यू और ये जितने भी फीचर्स हैं ये अगेन टॉप मॉडल के लिए रिजर्व रखे गए हैं। उसके बाद में सराउंड व्यू कैमरा यानी कि 3D कैमरा भी केवल टॉप मॉडल के लिए है। अगेन इलेक्ट्रिक ब्रेक का जो है वो अगेन AX जो मॉडल्स हैं उनके अंदर मिल जाता है, MX में आपको नॉर्मल मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेंगे। अगेन एडास का फीचर AX मॉडल्स के लिए एडास का फीचर जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको एडास चाहिए तो वो डेफिनेटली आपको AX मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा। दैन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो भी अभी तक हमने वीडियोस देखी हैं उसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स को शोकेस किया गया था, लेकिन अगेन वो जो है वो केवल टॉप मॉडल के लिए है। उसके नीचे जो MX5 और AX5L उसमें 18 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे और उसके नीचे जो है वहाँ पे स्टील रिम मिलेंगे आपको, यानी कि 18 इंच का अलॉय जो है वो केवल बाकी मॉडल्स के लिए है। मतलब 18 इंच के जो टायर्स हैं, उसके अलावा जो 19 इंच के वो केवल टॉप मॉडल के लिए रिजर्व किया गया है। अगेन सनरूफ के बड़े दीवाने हैं हमारे देश में, तो MX5 जो है वो मिनिमम वहाँ से आपको सनरूफ मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको पैनारोमिक सनरूफ चाहिए तो उसके लिए अगेन आपको केवल टॉप मॉडल में ही जाना पड़ेगा। देन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है ये सभी मॉडल्स के लिए मतलब अवेलेबल है। आपको बेस मॉडल में भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, बट अगर आपको DRLs चाहिए, डे रनिंग लैंप्स चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम MX5 मॉडल आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में जो फॉग लैंप हैं वो भी अगर आपको प्रोजेक्टर में चाहिए तो अगेन MX5। तो भाई धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे फीचर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो MX5 से हो रहे हैं, उसके नीचे वाले मॉडल्स में नहीं है। उसके नीचे अगर कोई एक मॉडल है जिसमें ये कुछ फीचर्स हैं वो है AX3L। तो AX3L और MX5 ये दो मॉडल ऐसे होने वाले हैं जिनके बीच में कंपटीशन रहेगा वैल्यू फॉर मनी का। अगर आप 4x4 लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन केवल MX5 में मिल रहा है, AX3L में नहीं मिल रहा है, तो भाई उस हिसाब से MX5 जो है 4x4 के लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको 4x4 नहीं चाहिए तो AX3L, जिसके अंदर आपको सारे कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाएंगे और आपका बजट भी जो है वो कंपैरेटिवली लो रहेगा। तो इसी तरीके से देखा जाए तो AX3L और MX5 दे आर द टू वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स। अगेन जो स्पेयर व्हील्स है उसमें अगर आप देखते हैं केवल टॉप मॉडल में अलॉय दिया हुआ है, उसके नीचे जितने भी मॉडल्स हैं उसमें स्टील रिम आपको मिलेगा। बाकी जो स्किड प्लेट है ना, स्प्लिट टेल गेट, ये सारे फीचर्स सभी में मिलेंगे, कॉमन है ये। अगर आप देखते हैं स्किड प्लेट से लेके एंकर पॉइंट तक ये सारे फीचर्स जो हैं आपको सभी मॉडल्स में मिल जाएंगे। A और B पिलर के ऊपर एंट्री असिस्ट हैंडल, जो कि आई वुड से जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी के अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो 4x4 का जो ऑप्शन है वो MX5 में, AX5L में और AX7L में, यानी कि टॉप 3 मॉडल्स में ही आपको मिल रहा है। उसके नीचे यानी कि AX3L में आपको ये 4x4 का, और उसके नीचे वाले मॉडल्स में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो ऑफ रोड फीचर्स हैं, वो जो भी 4x4 गाड़ी हैं, उन जो कार्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर ये स्टैंडर्ड मिल रहा है। और अगर आप देखते हो जो ऑफ रोड फीचर्स हैं वो ऑब्वियसली 4x4 के लिए रिजर्व रखे गए हैं। जो 4x4 नहीं है उनमें आपको जिप और जूम मोड मिल जाता है, जो कि स्कॉर्पियो वाला फीचर है। वो भी अगर आप देखते हैं तो बेस मॉडल में नहीं मिलता है। तो
ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, ये तो दे ही देते। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ब्रेकिंग लॉक डिफरेंशियल ये सभी मॉडल्स में मिलेगा, यानी कि जो भी छोटी मोटी ऑफ रोडिंग तो आप किसी भी मॉडल के साथ कर सकते हो, तो ये हेल्प करता है आपको ऑफ रोडिंग में। तो भाई ये जो ब्राउशर है ये महिंद्रा के शोरूम के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, अगर यूज़फुल रही है तो गिव इट अ थम्स अप, अगर नहीं तो प्लीज़ लेट अस नो कि हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।